नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 2025 की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म कीपर की पूरी कहानी। तो चलिए अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। फिल्म की शुरुआत अलग अलग दशकों की महिलाओं की झलकियों से होती है, जिन्हें एक ही अनदेखे व्यक्ति की नजरों से देखा जा रहा है। शुरुआत में वे सभी खुश नजर आती हैं, लेकिन फिर उस व्यक्ति से परेशान और थकी हुई दिखने लगती है। यह दृश्य इन सभी महिलाओं के चीखने और खून से लथपथ होने पर खत्म होता है। वर्तमान समय में एक कपल लिज और मैल्कम अपना वीकेंड बिताने के लिए गांव के एक शांत कैबिन में जाते हैं। लिज अपनी दोस्त मैगी को फोन करके कैबिन और मैल्कम के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करती है, लेकिन वह इस ट्रिप को लेकर कुछ खास खुश नहीं लग रही होती। बाद में लिज को एक केक मिलता है, जिसके बारे में मैल्कम कहता है कि यह कैबिन के हाउसकीपर ने दिया है। इसके बाद लिज नहाने के लिए जाती है और शांति से बाथटब में कुछ देर के लिए लेट जाती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य चीज बाथरूम के शीशे पर भाप बनाकर दिल का निशान बनाती है। लिज को इसकी आवाज भी आ जाती है, लेकिन जब तक वो देख पाती ये निशान गायब हो जाता है। लिज और मैल्कम अपने इस रोमांटिक ट्रिप पर रात को शांति से डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मैल्कम का चचेरा भाई डैरन अपनी डेट मिंका के साथ वहां आ धमकता है। डैरन सभी को बताता है कि मिंका को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद जब डैरन और मैल्कम कुछ पर्सनल बात करने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं, तो मिंका अंग्रेजी में धीरे से कहती है कि केक का स्वाद एकदम बकवास है। लिज मिंका से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही डैरन वापस आ जाता है और मिंका को वहां से लेकर चला जाता है। जब लिज और मैल्कम फिर से अकेले होते हैं, तो मैल्कम लिज को बार बार उस केक को चखने के लिए कहने लगता है। लिज वो केक चखती है, उसका स्वाद सच में बहुत गंदा था। देर रात लिज को शुरुआत में दिखाई गई महिलाओं के अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगते हैं। साथ ही उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके सिर के पीछे राइफल ताने हुए है, और जैसे ही वो राइफल का ट्रिगर दबाता है, लिज की नींद खुल जाती है। वो उठती है और किचन में जाने के लिए बेडरूम से बाहर चली जाती है, इस बात से अनजान कि उसके पीछे कमरे में कोई खड़ा था। किचन में पहुंचकर न जाने उसे क्या होता है, वो केक की तरफ आकर्षित होती जाती है और उसे हाथों से मसलकर देखने लगती है, जिस दौरान उसे केक के अंदर खून से सनी उंगलियां मिलती हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो एक भूखे जानवर की तरह केक को पूरा खा जाती है। अगले दिन सुबह मिंका जंगल में अकेले घूमती हुई दिखाई देती है। वो जैसे इस जंगल से निकलना चाहती थी। वो अपने फोन से टैक्सी बुक करने की कोशिश भी करती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे जंगल में बहुत भयानक आवाज आती है। वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन कोई चीज पेड़ के अंदर से निकलकर उसे खा जाती है। उधर कैबिन में मैल्कम जान जाता है कि लिज ने पूरा केक खा लिया है। लिज ने जब से वो केक खाया था, उसे बहुत अजीब लगने लगा था। उसे उन महिलाओं के दृश्य अब और ज्यादा दिखने लगे थे, जिन्हें वो स्केच करने लगी थी। उसे अब एक नया दृश्य भी दिखने लगा था, जिसमें एक गर्भवती महिला और दो लड़के, जिसमें से एक के पास बंदूक थी। कुछ समय बाद मैल्कम लिज से कहता है कि उसे अपने एक मरीज को तुरंत देखने के लिए शहर जाना होगा, और वो उसे घर पर अकेला छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद लिज अपनी दोस्त मैगी से फोन पर बात कर रही होती है, जब अचानक उसका ध्यान घर के बाहर पड़े कूड़े पर जाता है। वो ध्यान से अपनी दूरबीन से देखने की कोशिश करती है और एकदम से डर जाती है, क्योंकि उसे एक कटा हुआ सर हिलते हुए दिखता है। वो दोबारा देखती है, वहां कुछ नहीं था। जिसके बाद लिज थोड़ी सी वाइन पीकर सो जाती है। सोकर उठने के बाद लिज किचन में जाती है, जब अचानक अपने पीछे मिंका को देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो मिंका का एक छोटा सा रूप उसके पास बैठा हुआ देखती है। तभी मिंका एकदम से लिज के पास आ जाती है और उसे कहती है, तुम कहां से आई हो? शायद बहुत पुराने समय से। ये देखो। जिसके बाद लिज को वही जंगल वाली औरत दिखती है। मिंका फिर कहती है, शायद इसीलिए बच्चे तुम्हें अपनी मां समझ रहे हैं। जिसके बाद अचानक लिज को वो दो लड़के दिखते हैं जो अपनी राइफल से गोली चलाते हैं। लिज की नींद खुल जाती है, ये एक सपना था। तभी डैरन शराब के नशे में धुत दरवाजे पर दस्तक देता है। लिज उसे अंदर आने देती है। लिज को अभी भी घर पर देख डैरन चौंकते हुए कहता है, तुम अभी भी यहीं हो? मैल्कम ठीक कहता था, तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। इसे एक कॉम्प्लीमेंट समझकर लिज खुश होने लगती है। इसके बाद डैरन लिज को शराब पीने के लिए जिद करने लगता है। लिज के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानता, तो लिज उसे किचन में ग्लासेस निकालने के लिए कहती है और खुद टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम में आकर दरवाजा लॉक कर लेती है। उधर डैरन किचन में जाकर एक मीट काटने वाला चाकू निकाल लेता है और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है।
तभी अचानक लिज को अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसी मिंका को जंगल में सुनाई दी थी। उधर बाहर किसी चीज ने डैरन का सर काट दिया था। जब काफी देर तक बाहर से कोई आवाज नहीं आती, लिज बाहर निकलती है और मैल्कम को फोन करती है। वो फोन नहीं उठाता। लिज किचन में आती है, जहां उसे सिर्फ डैरन की घड़ी मिलती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि किचन टेबल पर एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी, जिसने सर पर एक पूरा प्लास्टिक का थैला पहना हुआ था, जो लिज को देखकर कुछ नहीं कहती, बस दिल का साइन बनाती है और गायब हो जाती है। लिज और ज्यादा डर जाती है और तुरंत मैगी को फोन कर उसे ले जाने के लिए कहती है। ठीक इसी पल लिज के पीछे कोई चीज प्रकट होती है, जिसकी गर्दन अपने आप ही लंबी होती जाती है। तभी फोन पर मैगी की आवाज अचानक बदल जाती है, जो कहते हैं तुम उनकी मां हो, और फोन कट जाता है। उस रात मैल्कम घर लौटता है और लिज उसे दिन भर में हुई सारी अजीबोगरीब घटना के बारे में बताती है और तुरंत उसे शहर ले जाने के लिए कहती है। लेकिन मैल्कम उसे किसी तरह रोक लेता है, जिसके बाद ये वाइन पीते हैं। लेकिन इस दौरान बात करते हुए लिज का शक बढ़ जाता है और वो खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है, जहां उसे अचानक मैल्कम के साथ उसकी पत्नी और बेटियों जैसी दिखने वाली एक तस्वीर मिलती है। तस्वीर में दिख रही औरत उन सभी महिलाओं में से एक थी जिनके सपने लिज को आते रहते थे। तभी बाथरूम में मैल्कम आ जाता है। असल में बाथरूम का लॉक सिर्फ दिखाने के लिए था। लिज मैल्कम को तस्वीर के बारे में पूछती है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाती है। मैल्कम ये मान लेता है कि फोटो में दिख रहा परिवार उसी का था, जिसके बाद वो लिज को बाहर ले आता है और उसे बिठाकर एक खौफनाक सच बताता है। मैल्कम बताता है कि 200 साल पहले जब वो और डैरन बच्चे थे, उन्हें अपनी जमीन पर एक गर्भवती महिला मिली थी, जो बिल्कुल लिज जैसी दिखती थी, जिसे उन्होंने कई बार रात के समय बिना कपड़ों के चांदनी रात में नहाते हुए देखा था। वो असल में एक चुड़ैल थी, जिसे मारना जरूरी था। उन्होंने उस चुड़ैल के पैर पर गोली मारी और उसे सुअरों के बाड़े में बंद कर दिया, जहां उस महिला ने उन खौफनाक जीवों को जन्म दिया जिन्हें लिज देख रही थी। जन्म के बाद उन्होंने उस महिला के सिर पर गोली मार दी। तब से मैल्कम और डैरन उन जीवों को जिंदा रखने के लिए खाने के रूप में महिलाओं को लाते आ रहे हैं, और इसके बदले में उन जीवों ने मैल्कम और डैरन को लंबी उम्र और हमेशा जवान रहने का वरदान दिया। वह केक लिज को बेहोश करने के लिए था, ठीक वैसे ही जैसे डैरन ने मिनका को बेहोश किया था। लेकिन लिज के केस में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला पूरा केक खाकर भी बेहोश नहीं हुई थी। मैल्कम कहता है, मैं जानता था तुम बाकियों से अलग हो। इन बातों से बुरी तरह डरी हुई लिज मैल्कम को उसे छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी लिज को पूरे घर में चारों तरफ वही अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। लिज डर के मारे तुरंत ऊपर की तरफ भागती है, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। लिज तुरंत अपने फोन को निकालती है कि तभी एक लंबे बालों वाली औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। लिज फोन करने की कोशिश कर रही होती है जब वो औरत उसके पीछे से ऊपर दीवार पर चढ़ जाती है। लिज को भी इस बात का एहसास होता है। वो तुरंत ऊपर की तरफ देखती है, छत पर कोई नहीं था। वो तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो लंबे बालों वाली औरत अभी भी उसका पीछा कर रही थी। जैसे तैसे लिज एक खिड़की से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नीचे बह रही नदी में गिरकर बेहोश हो जाती है। मैल्कम लिज को पानी से बाहर निकालता है और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है, और खुद शराब पीते हुए लिज की कुछ मेमोरीज को एक डब्बे में डालकर एक कमरे में रखने जाता है, जहां उसने पहले की मरी हुई महिलाओं की यादों को संभाल कर रखा हुआ था। उधर लिज को बेसमेंट में होश आता है जब वो एक अंधेरे कोने में एक अजीब से जीव को देखती है, जिसके मुंह से लार बह रही थी। वो जादुई तरीके से मोमबत्ती को जलाता है और बेसमेंट में उजाला कर देता है। फिर वो लिज के पास शीशे का एक मर्तबान लेकर आता है, जिसमें शहद भरा हुआ था। तभी बेसमेंट की सीढ़ियों से एक दूसरा जीव लिज के पास आने लगता है। तभी वो पहला जीव शीशे के मर्तबान से एक सर को निकालता है, जिसके माथे पर गोली का निशान था। यह सर असल में इन डरावने जीवों की मां का था, जिसे इन्होंने आज भी सुरक्षित रखा हुआ था। तभी वो प्लास्टिक का थैला पहने हुए जीव भी अंधेरे से लिज के पास धीरे धीरे आने लगता है। लिज कहती है, क्या हो तुम? वो जीव कहती है, हम तुम्हारे बच्चे हैं मां। पहले जितनी भी औरतें आई वो तुम नहीं थी। असल में ये जीव 200 सालों से अपनी मां का इंतजार कर रहे थे। फिर वो जीव अपने चेहरे से वो थैला हटा देती है, जिसके बहुत सारे सर, आंखें, नाक और मुंह थे। वो लिज को देखकर खुशी से हंसने और रोने लगती है। धीरे धीरे बाकी जीव भी लिज के पास आने लगते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं और खुशी से हंसने लगते हैं। लिज भी डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगती है।
लिज की आवाजों को सुन मैल्कम सोचता है कि वो मारी गई। वो फिर सोने चला जाता है, लेकिन देर रात उसकी नींद तबीयत बिगड़ने से खुलती है। वो देखता है कि वो तेजी से बूढ़ा होने लगा था। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। असल में इन जीवों ने अपना वरदान वापस ले लिया था। अगली सुबह जब मैल्कम की आंख खुलती है तो वरदान टूटने के कारण वो भयानक रूप से बूढ़ा हो चुका था और जंगल में पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। लिज उसके पास आती है। उसकी आंखें अब उन जीवों की तरह पूरी तरह काली और धुंधली हो चुकी थी। वो जबरदस्ती मैल्कम के मुंह में वही खौफनाक केक ठूस देती है। मैल्कम गिड़गिड़ाते हुए लिज से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन लिज कहती है, मुझे पता है तुम यही बात सभी महिलाओं को कहते थे, है ना? इसके बाद लिज मैल्कम का सिर शहद के मर्तबान में डुबोकर उसे बेरहमी से मार डालती है और वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी कीपर की डरावनी कहानी। शुरुआत में जो शिकार लग रही थी, अंत में वही सबसे खौफनाक शिकारी बन गई। आपको क्या लगता है, क्या लिज सच में इन डरावनी जीवों की मां का पुनर्जन्म थी, या फिर इन शैतानों ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अनजान लोगों के दिए हुए केक को तो बिल्कुल ना खाएं। गुड बाय।